दोस्तों ज़्यादातर हमसे लोग पूछते रहते हैं कि अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस में अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें कैरियर है कि नहीं है। इसके बारे में हम जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। और डिपार्टमेंट के बारे में और कैरियर के बारे में दोनों में आज अंतर बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग को कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं, जैसे कि एक होता है माइक्रो फाइनेंस, जो कि आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग का काम नहीं करता है। ये आपको एटीएम नहीं देगा, ये आपको अकाउंट नहीं खोलेगा, ये आपको चेकबुक नहीं देगा। माइक्रो फाइनेंस सिर्फ क्या करेगा तो लोन प्रोवाइड कराएगा और यहाँ पे लोन डिस्पर्समेंट करके लोन कलेक्शन कराएगा। उसके बाद से एक और है यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पे बैंक लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे बैंक लगा हुआ है, तो स्मॉल फाइनेंस और प्लस बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस यानी छोटा छोटा लोन प्रोवाइड भी करता है और साथ में ये बैंकिंग भी करता है, बैंक भी चलाता है। तो क्या करता है, ये जो कमवा ये कर रहा है माइक्रो फाइनेंस, यानी लोन दे रहा है, ये लोन डिस्पर्समेंट कर रहा है और साथ में लोन कलेक्शन कर रहा है, ये जो है माइक्रो फाइनेंस। अब ये कमवा ये भी कर रहा है, ये भी लोन दे रहा है और लोन कलेक्शन कर रहा है। उसके साथ में अब थोड़ा सा ये जुड़ गया है, क्या चीज, बैंक। तो बैंक जब जुड़ गया है ना, तो बैंक में क्या होता है कि वहां पे खाता खोलेगा, एटीएम का सुविधा देगा, चेकबुक का सुविधा देगा, कैश डिपॉजिट, कैश ट्रांजैक्शन, विड्रॉल, ये सारे सुविधा जो बैंकिंग का सुविधा होता है ना, ये सारे सुविधा इसमें मिल जाता है। ये माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में थोड़ा सा अंतर आप समझ सकते हैं। इसके बाद से आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप जॉब करने जाते हैं तो इसमें डिपार्टमेंट भी जो है, दो डिपार्टमेंट आ जाता है। एक डिपार्टमेंट हो जाता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट और दूसरा हो जाता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। इसमें भी वही चीज होता है, सेल्स डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट। देखिए इसमें दो चीज हो जाता है। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर दोनों में अगर हम जॉब करने जा रहे हैं तो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट में कैरियर है या ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कैरियर है। ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि दोनों में कैरियर है और दोनों में प्रमोशन हो सकता है, दोनों में अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं। लेकिन अंतर समझ लीजिए, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, तो प्रमोशन होगा तो बीएम एबीएम एरिया मैनेजर, रीजनल ऑपरेशन मैनेजर, जोनल हेड मैनेजर, ये सारे पोस्ट आपको मिलते जाएंगे। लेकिन संभालना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स कराने के लिए, लोन डिस्पर्समेंट तरह तरह का ज़्यादा इसमें प्रेशर भी रहता है इसमें, इस काम में। लेकिन ऑपरेशन डिपार्टमेंट में इसमें क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन रहना चाहिए और ग्रेजुएशन पे भर्ती लिया जाता है। प्लस में जितने सारे ऑफिस का वर्क होता है, लोन डिस्पर्समेंट कराना, कलेक्शन पे जो लोग टेलर बोलता है कि जो कैशियर बोला जाता है, वो सब काम इन्हीं लोग का होता है सेल्स डिपार्टमेंट में। लेकिन इनमें करियर आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो लोग अगर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में एक बार समय गंवा देते हैं, वह अगर कहीं भी रिजाइन दे करके जाते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस लेटर है, तो किसी भी बड़े कंपनी में एक्सपीरियंस के तौर पे जॉब कर पाएंगे। यहाँ तक आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर किसी भी बड़े बड़े प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC, एक्सिस या आपको ICICI बैंक हो गया, ये सारे बड़े बड़े जो बैंक हैं, उन बैंकों में अगर ये लोग ऑपरेशन डिपार्टमेंट में से इसमें अगर से रिजाइन देकर के उसमें जाते हैं तो उनको अच्छा खासा सैलरी भी मिल सकता है और अच्छा पोस्ट भी मिल सकता है। ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट में होता है। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट
ये अंतर अलग अलग होता है। और ये आप लोग जो है दोनों में कैरियर बना सकते हैं, दोनों में कैरियर है, लेकिन थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है सेल्स डिपार्टमेंट में, और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कम होता है। सेल्स डिपार्टमेंट में इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा इंसेंटिव कम मिलता है।